हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से बिहार स्पेशल का एक टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आ गए। आज का टॉपिक है बिहार का भौतिक विभाजन। इसमें हम भू आकृति के बारे में पढ़ते हैं, स्थलाकृति। इसमें हम पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप और डेजर्ट ये सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। खास करके हम बिहार के संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल का अपना सीरीज चल रहा है। उसके अंतर्गत हम बिहार का भौतिक विभाजन को आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी दर्शकगण कृपया करके, अगर आपको सही लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात एक और है कि अगर बिहार स्पेशल सीरीज़ सही से अगर चला तो हम इंडियन पॉलिटी का एक सीरीज़ जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो थैंक यू, यही कहना था। अब हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है बिहार का भौतिक विभाजन। तो बिहार में किस किस प्रकार का भू आकृति है, स्थलाकृति है। तो हम अगर बात करें, ज़्यादातर पार्ट बिहार का मैदान है, लगभग 96% पार्ट जो है मैदान है। फिर कुछ हिस्सा पर्वत है, कुछ पठार है। अगर हम पर्वत का बात करें तो इसका विस्तार जो है लगभग बिहार के उत्तर पश्चिम एरिया में है। अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम बोले तो पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है। शिवालिक रेंज है बिहार में, जो पर्वत है वह शिवालिक रेंज, शिवालिक श्रेणी का एक पार्ट है। इसे हम फर्दर 3 पार्ट में बांट दिए हैं: सोमेश्वर श्रेणी, हरहा या दून घाटी, नाम एक ही है, या हरहा घाटी बोलिए या दून घाटी। फिर एक है रामनगर दून। ये तीनों का तीनों हम जो है पश्चिम चंपारण, जो कि बिहार का उत्तर पश्चिमी जिला है, उसमें लोकेटेड है। फिर अगर हम आगे बात करें तो मैदान, ज़्यादातर एरिया यानी कि 96% जो एरिया है बिहार का वह मैदानी एरिया है। इसको हम 2 पार्ट में बांट दिए हैं: उत्तरी गंगा का मैदान, जो गंगा नदी के उत्तर में है, उत्तरी गंगा का मैदान, जो गंगा के दक्षिण में है, दक्षिणी गंगा का मैदान। फिर एक और स्थलाकृति है बिहार में जिसे हम पठार कहते हैं। यह जो है साउथ में लोकेटेड है। पठार का स्थिति अगर हम बात करें तो वो दक्षिण बिहार में है। छोटा नागपुर पठार का कुछ पार्ट है, कुछ विंध्यन का पार्ट है। चलिए हम इसको हम पहले मैप में ज़रा देख लेते हैं। ये रहा बिहार का एक मैप। तो ये वाला जो एरिया है ये पर्वतीय क्षेत्र है, जिसे हम 3 पार्ट में बांटे हैं। जो सबसे पहला श्रेणी है सोमेश्वर श्रेणी, फिर जो बीच में है हरहा या दून घाटी, जो सबसे निचला एरिया है ये वाला लाइन, ये रामनगर दून है। पर्वतीय क्षेत्र का अगर हम बात करें तो यह उत्तर और पश्चिम में स्थित है। उसके बाद है बिहार का विस्तृत मैदान। बहुत ही बड़ा भाग बिहार का मैदान है, लगभग 96%। बीचों बीच एक नदी बह रही है, गंगा रिवर है। गंगा रिवर के जो नॉर्थ में है ये उत्तरी मैदान, जो दक्षिण में ये दक्षिणी मैदान। फिर अगर हम बात करें दक्षिण बिहार का, तो दक्षिण बिहार का ये वाला जो पार्ट है ये पठारी क्षेत्र है। तो ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कुछ जो है विंध्यन रेंज का हिस्सा है, विंध्यन श्रेणी का हिस्सा है। तो चलिए हम एक एक को हम डिटेल से देखते हैं। तो ये मैप में हम देख लिए कि कहाँ पहाड़ है, कहाँ पठार है और कहाँ मैदान है। आगे हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पर्वत। पर्वत जो है ये हिमालय का ही भाग है। और हिमालय में अगर बात करें तो एक है ट्रांस हिमालय, फिर है ग्रेटर हिमालय, फिर लेजर या लघु हिमालय, फिर है शिवालिक रेंज। सबसे छोटा हाइट में शिवालिक रेंज का है। इसी का विस्तार जो है बिहार में है। बिहार में भी कहाँ? उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार है। बिहार के उत्तर पश्चिम एरिया में इसका विस्तार है, खास करके पश्चिम चंपारण। आप मैप में भी इसको देख सकते हैं। इस वाले रेंज में जो है पर्वत का विस्तार है। एरिया वाइज अगर बात करें 932 किलोमीटर एरिया है इस शिवालिक रेंज का, जो कि बिहार में है।
इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा हरहा घाटी, तीसरा है रामनगर दून। देखिए हरहा घाटी जो है ये सोमेश्वर और रामनगर दून के बीच में है। ठीक, अगर हम बात करें सोमेश्वर के तो इसका विस्तार जो है पश्चिम में त्रिवेणी नहर से लेकर पूर्व में भिकना ठोरी दर्रा तक इसका विस्तार है। किसका? सोमेश्वर का विस्तार है। यह बिहार और नेपाल के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसका जो सर्वोच्च ऊंचाई है वो सोमेश्वर किला है। तो सोमेश्वर किला कहाँ स्थित है? सोमेश्वर रेंज में। सोमेश्वर रेंज जो है बिहार और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। फिर आगे हरहा, हरहा तो वही है जो सोमेश्वर और रामनगर के बीच में है। फिर जो सब देखिए ये सबसे उत्तर में हो गया, नॉर्थ में, ये सबसे दक्षिण में, साउथ में, ये इन दोनों के मिडिल में। फिर अगर हम रामनगर दून के बारे में बात करें तो रामनगर दून का जो सर्वोच्च ऊंचाई है, सर्वोच्च जो चोटी है, यह है संतनगर। इस प्रकार हमारा जो बिहार का स्थलाकृति में पर्वत वाला पार्ट हो गया। अब हम मैदान के बारे में देखते हैं। फिर से मैप में आप एक बार देख सकते हैं, ये पर्वत वाला एरिया रहा और ये नीचे पठारी क्षेत्र है और ये जो बीच में जो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये मैदानी एरिया है। देखिए मैदान जो बना है यह गंगा और इसकी सहायक नदी, हाँ, बिहार का ज़्यादातर पार्ट जो है मैदान है, लगभग 96% पार्ट। मैदान जो बना है यह गंगा और उसकी सहायक नदी के द्वारा निर्मित है, खास करके जलोढ़ मृदा। देखिए नदी के द्वारा जो मिट्टी बहा के लिए लाया जाता है, इस मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह काफ़ी उपजाऊ होता है। उपजाऊ होने के कारण इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा कृषि का कार्य किया जाता है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो लोगों को रोजगार मिला है वह कृषि क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मृदा का बहुत बड़ा क्षेत्र है, नदी द्वारा जो मिट्टी बहा के लाई जाती है। तो फिर से देखते हैं गंगा का मैदान, गंगा और इसकी सहायक नदी द्वारा यह मैदान बना है। इसको हम 2 पार्ट में बांट दिए हैं, एक है उत्तरी बिहार का मैदान, फिर है एक दक्षिण बिहार का मैदान। उत्तरी मैदान का अगर बात करें तो यह गंडक और घाघरा दोआब, गंडक बागमती दोआब, बागमती कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। यहाँ एक वर्ड आया होगा दोआब। दोआब का मतलब होता है 2 नदी, एक रिवर ये है, एक रिवर ये है, तो इनके बीच का जो क्षेत्र होगा उसको दोआब कहेंगे। तो उत्तरी बिहार का जो मैदान बना है यह घाघरा गंडक दोआब, गंडक बागमती दोआब, बागमती कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब से मिलकर के बना है। इसे हम मैप में भी आगे देख लेंगे। फिर हमारा दक्षिणी मैदान, दक्षिणी मैदान जो है यह गंगा और सोन दोआब यानी गंगा नदी और सोन नदी द्वारा मिट्टी से बनी है। इस क्षेत्र को हम शाहाबाद का मैदान भी कहते हैं। भोजपुर बक्सर वाला एरिया को शाहाबाद कहते हैं। यही वीर कुंवर सिंह का क्षेत्र था, जहाँ से वो 1857 का क्रांति में प्रमुख योगदान दिए थे। फिर उसके बाद है मगध का मैदान, फिर है अंग का मैदान। अंग मतलब वही भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र को अंग का मैदान कहा जाता है। चलिए इसको हम मैप पे जरा देखते हैं। तो ये मैदान को थोड़ा मैप में देखते हैं। ये जो घाघरा और गंडक नदी है, इसके बीच का दोआब घाघरा गंडक दोआब, और गंडक और बागमती के बीच का दोआब गंडक बागमती दोआब, फिर बागमती और कोसी के बीच का दोआब बागमती कोसी दोआब, फिर कोसी और महानंदा के बीच का जो मैदान है इसे हम कहेंगे कोसी महानंदा दोआब। फिर दक्षिण बिहार, देखिए गंगा के उत्तर में उत्तरी मैदान और दक्षिण में दक्षिणी मैदान। तो दक्षिण का अगर बात करें तो सोन और गंगा के बीच का जो क्षेत्र है इससे हम गंगा सोन दोआब या शाहाबाद का मैदान कहेंगे। इधर है मगध का मैदान, फिर इधर जो दक्षिण पूर्व में है यह है अंग का मैदान। तो इस प्रकार हम जो है बिहार का मैदान और बिहार का पर्वत देख लिए हैं। अब हम चलते हैं सबसे दक्षिणी पार्ट जो कि पठार के बारे में है। बिहार का दक्षिण में कौन सा स्थलाकृति है? पठार है।
तो ये हमारा दक्षिणी बिहार का पठारीय स्थलाकृति। अगर हम बात करें, इसे भी दो पार्ट में बांट दिया। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, इसे भी दो पार्ट में। ये पूरा का पूरा पठारीय क्षेत्र है और इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट, यह है विंध्यन क्रम का पठार। विंध्यन क्रम का अगर विस्तार देखें तो राजस्थान से बिहार तक है। बिहार में भी स्पेशली कैमूर और रोहतास तक ही इसका विस्तार है। यह जो अवसादी चट्टान से मिलकर के बना है, इसमें अधात्विक खनिज पाया जाता है। जैसे एग्जांपल में एक चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में इस क्षेत्र में पाया जाता है, कैमूर और रोहतास में। इसलिए इस क्षेत्र में आपको जो है सीमेंट फैक्ट्री, डालमिया नगर में सीमेंट फैक्ट्री जो है, यह यहाँ पे क्योंकि चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में रहता है और सीमेंट के लिए चूना पत्थर काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस एरिया में कैमूर और रोहतास में सीमेंट का फैक्ट्री भी। हम आने वाले वीडियो में जो बिहार का प्रमुख उद्योग है उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार हमारा जो ये वाला जो पार्ट है पठार का, ये विंध्यन क्रम का है और इधर वाला पार्ट है धारवाड़ क्रम का पठार। चलिए हम उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो धारवाड़ क्रम का जो पठार है यह दक्षिण और पूर्वी एरिया में है और विंध्यन क्रम का जो है दक्षिण और पश्चिम एरिया में है। तो धारवाड़ क्रम का जो पठार है यह छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। देखिए छोटा नागपुर पठार जो है यह झारखंड में इसका विस्तृत एरिया है। उसी का कुछ भाग जो है बिहार, जो कि झारखंड बॉर्डर से सटा है, उसमें इसका हिस्सा देखने को मिलता है। जैसे कि गया, नवादा, जमुई, ये सब डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है। और यहाँ पे जो है धात्विक खनिज पाया जाता है। विंध्यन क्रम में अधात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में था और धारवाड़ क्रम में, जो कि छोटा नागपुर का हिस्सा है, इसमें हम धात्विक खनिज पाया जाता है। तो एक और भी वीडियो बन सकता है बिहार का खनिज, तो बिहार स्पेशल का जो भी टॉपिक होगा उसमें हम बना देंगे। तो फिलहाल अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लाने वाले हैं, वो है बिहार का मिट्टी, सॉइल ऑफ बिहार। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही इस टॉपिक में। आप लोग से, आप सभी दर्शकगण से पुनः अनुरोध है कि कृपया करके शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इस प्रकार हम बिहार स्पेशल सीरीज का छोटा छोटा वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।